ओके बच्चों, वंस अगेन थैंक यू। वेलकम टू भारद्वाज एकेडमी। माय नेम इज वीरेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का आपका जो हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। अभी तक हमने पढ़ा था कि आपकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती है कॉमन कार्बन कंपाउंड की। हमने उसमें पढ़ी थी 3-4 रिएक्शंस की। अगर आपके पास में एडिशन रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन था और वहां पे आपका कंबशन था। हमने 4 रिएक्शन पढ़ी थी। उससे पहले हमने पढ़ा था यूपीसी के बारे में। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। क्या पढ़ने वाले हैं हम? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल जो है इसका फॉर्मूला होता है आपका C2H5OH। तो इसको हम एल्कोहल भी बोलते हैं। अगर आपके पास कहीं वो बोलता है कोई सिर्फ एल्कोहल, तो इसका मतलब क्या है? वो C2H5OH है। और ये जो है इसका जो यूज है, ये मतलब कि मेडिसिन बनाने इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। मेडिसिन बनाने में इसका इस्तेमाल होता है ना। और इसका बहुत सारी, जैसे ऑब्वियसली होता है मेडिसिन इसका इस्तेमाल होता है। और इसको हम बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, जो अगर आप स्मॉल क्वांटिटी लीड्स टू ड्रंकनेस। अगर हम बात करें छोटी अमाउंट लेते हो आप, डाइल्यूट है ना, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एल्कोहल। अगर आप डाइल्यूट लोगे यानी कि थोड़ा सा उसमें पानी मिला के लेंगे तो वो आपको ड्रंकनेस दिखाएगी। क्या दिखाएगी? वो आपको थोड़ा सा आप मतलब यू विल नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली। आप अच्छे तरीके से नहीं चल पाओगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा आज टायर्डनेस सी लग रही है तो इसीलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा आपको। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? एल्कोहल बोलते हैं इसको कॉमनली। और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है मेडिसिन में। और ये वाटर में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल होता है और प्रोपोर्शनल, मतलब कितना भी पानी में इसको मिला सकते हो। ठीक है। और इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। अगर आप इसको ज्यादा अमाउंट में लेते हो ना, लार्ज अमाउंट कैन बी लीथल, यानी कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकती है। ठीक है। तो ये इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होंगे। उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो काफी लो होते हैं। आपने देखा होगा एल्कोहल सुना होगा ना, पेट्रोल को खुला छोड़ दोगे तो पेट्रोल में भी क्या होता है आपका, मतलब जो कॉमन चीजें होती हैं वो थोड़ा सा वो इवेपोरेट जल्दी हो जाता है। क्योंकि उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत नीचे होते हैं, काफी कम होते हैं, कहने मतलब ये होता है। ठीक है। तो ये हमने पढ़ ली इसकी कॉमन प्रॉपर्टीज। हम पढ़ते थे क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं यहाँ पे? इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ज्यादा नहीं है बट हम पढ़ लेते हैं इनको भी। केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। अगर आप इसको सोडियम मेटल के साथ लोगे तो क्या करेगा ये? जैसा आपका C2H5OH है और यहाँ पे क्या ले लिया आपने? Na ले लिया। ठीक है। तो क्या करेगा ये? इसको रिप्लेस कर देगा। क्या बन जाएगा आपका? C2H5ONa। और यहाँ से आपकी H2 गैस निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी आपकी? यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी, हाइड्रोगैस निकल जाएगी। अब अगर H2 गैस निकल रही है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ यहाँ पे H2 गैस निकल रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे पॉप साउंड भी आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब दूसरी रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी? रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर आप इसको सिंपली गर्म कर दोगे, सिर्फ हीट कर दोगे तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस करेगा। यानी कि अगर आपके पास C2H5OH है और ध्यान रखना इसको आप लोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, तो क्या हो जाएगा? इसको हीट कर दोगे कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, और आप इसको हीट कर दोगे और आप इसमें कुछ एक एसिड भी रख सकते हो आपका। ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगा आपका C2H4 प्लस वाटर। ये आपकी इथाइलिन गैस बन गई है ना। यानी कि इससे हम बात करें IUPAC के नाम तो क्या है इसका? इथीन गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इथीन गैस और प्लस आपका वाटर फॉर्म हो गया। और इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे ही बताएगा कि हमने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया तो उसके साथ रिएक्शन क्या हो गया। आपने इथेनॉल को सिंपली गर्म किया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में,
तो क्या बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सिंपल डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या है कि यहाँ से पानी को निकाल रहा है, तो जो पानी को निकालता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। तो अब आपका अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका इथेनॉल। अगला जो टॉपिक है आपका वो क्या है, इथेनॉल। एक छोटा सा शॉर्ट टॉपिक दे रखा है आपको कि भाई किस तरीके से अल्कोहल जो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं आपके मोहल्ले पड़ोस में देखा होगा, जो काफी लोग होते हैं वो जो लिकर के एडिक्टेड होते हैं, वो उसको छोड़ नहीं पाते। तो वो एक तरीके से हमारे लिए सोशल इविल है। हमारे घरों में लड़ाइयाँ होती हैं उसकी वजह से, हमारे घरों में मारपीट होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब एक इंसान जो है वो अपने आप को सोशली अनइक्वल फील करता है कि भाई अगर मैं जाता हूँ फैमिली में और लोगों के यहाँ तो मुझे वो रेस्पेक्ट नहीं मिल पाती है जो एक इंसान को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज के लिए बहुत बुराई भी है। ठीक है, चलो अब चलते हैं इथेनॉल की तरफ या इथेनॉलिक एसिड की तरफ। दूसरा क्या है हमारा, इथेनॉलिक एसिड। ठीक है, हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉलिक एसिड। अभी इथेनॉलिक एसिड का जो फॉर्मूला हुआ है आपका CH3COOH। इसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। इथेनॉलिक एसिड क्या फिर उसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। रिएजेंट का मतलब ये बहुत सारी रिएक्शंस में काम आता है, बहुत सारी रिएक्शंस में काम आता है। ठीक है, अब क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है तो ये नॉर्मल आपकी जो सर्दियों का टाइम होता है उस सर्दियों के टाइम में जम जाता है, क्योंकि इसके नॉर्मल जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो बहुत नीचे होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, और अगर इसमें 5 to 8% मिला दें तो उसको हम बोलते हैं विनेगर। अगर पानी के अंदर इसको मिला दें 5 to 8% तो वो क्या बन जाता है आपका, विनेगर। विनेगर मतलब कि क्या बन जाता है आपका, सिरका। क्या बन जाता है वहां पे, सिरका। तो 5 to 8% क्या कहलाता है आपका, विनेगर कहलाता है। 5 to 8% of acetic acid in water called विनेगर। क्या बोलते हैं हम उसको, विनेगर। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है। सो मेल्टिंग पॉइंट इज लो, so it freezes in winters। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत नीचे होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीज बहुत जल्दी हो जाता है विंटर। सो इट फ्रीज इन द विंटर और इसलिए हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। बच्चों बात में आ रही है यहाँ पे कि हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सर्दियों में बहुत आसानी से जम जाता है, या फिर हम ये ठंडे जगह पे ये बहुत जल्दी जम जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी रिएक्शंस की। इसकी बात करेंगे इसकी रिएक्शंस की कि ये कैसी कैसी रिएक्शन शो करता है। तो रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन कैसे कैसे होती है। सो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, इसको हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो उसकी जो हम इसमें रिएक्शन की बात करेंगे वो आपकी क्या जाएगी, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे रिएक्शन विद कार्बोनेट्स। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, एक ही बात है, तो हमने एक ही रिएक्शन को करेंगे, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप परफ्यूम का इस्तेमाल करते हो, परफ्यूम में बहुत स्वीट स्मेलिंग एजेंट होता है। हम परफ्यूम लगाते हो, हमें बड़ा ही कॉन्फिडेंट फील होता है, भले हम नहाए हो या नहीं नहाए हो, बट हमें लगता है कि हाँ बहुत स्मेल आ रही है, इसका मतलब बहुत अच्छे से हम फ्रेश है।
वो फ्रेशनेस जो आती है वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से ही आती है। वो एस्टरिफिकेशन की प्रोसेस कहलाती है। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं या स्वीट्स आती हैं वो इतनी मीठी या इतनी फ्लेवरिंग कैसे होती हैं? बिकॉज ऑफ दीज एस्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, अगर आप एल्कोहल को ले लो किसके साथ में, एसिटिक एसिड के साथ में, तो बनाएगा आपका एस्टर। इसका फॉर्मूला है CH3COO C2H5 और वहां से फिर आपका वाटर रिलीज हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन, यानी कि अल्कोहल का और इथेनॉइक एसिड का मिलना, जिससे क्या बन गया आपका एस्टर बन गया। इथाइल, इसका नाम है इथाइल एसीटेट। क्या नाम है इसका? इथाइल एसीटेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या नाम बोलते हैं इसको? एस्टरिफिकेशन, एसीटेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में बहुत आती है सिर्फ नाम से ही। What agent is known as the flavoring agent? Write the reaction and how it form. मतलब किसी भी तरीके से आप अपना थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखोगे तो आप समझ जाओगे कि मतलब क्या है इसका, कि भाई इस तरह की कोई रिएक्शन होगी तो वो कहलाएगा आपका क्या? एस्टरिफिकेशन। अब आपकी रिएक्शन विद बेस, अगर आपके पास में CH3COOH है प्लस NaOH, ये बेस हमने ले लिया। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? रिएक्शन हो जाएगी, वाटर फ्री हो जाएगा और अब बन जाएगा आपको CH3COONA प्लस वाटर। ये जो फॉर्मूला है ये आपका फॉर्मूला है सॉल्ट का, इसका फॉर्मूला है सोप का। अगर हम लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें यहाँ पे, जैसा हमने लिया यहाँ पे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड की जगह पर हमने कोई लंबा वाला कोई ले लिया, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। CH3COH का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर हम एक लॉन्ग चेन वाला लेंगे, उसका बेस मिलाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा? CH3COONA प्लस H2। यही साबुन बनाने का तरीका भी है। अगर आपके घर पे आपके पास कोई भी ऑयल है, कोई भी एडिबल ऑयल है, कोई भी ऑयल है, अगर आप उसमें बेस मिलाओगे तो वो आपका सोप फॉर्म कर लेगा। दिस इज दी सिंपल वे टू फॉर्म सोप एट योर होम। अपने घर पे सोप बनाने का ये बहुत ही ठीक है बच्चों, बात में आ गई यहाँ पे। तो ये C2H5OH हमने ये इसके बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे लेंगे तो आपका CH3CONA बन गया प्लस H2 प्लस ये बन गया आपका ना, ये अलग हो गया, वाटर निकल गया आपका। क्या निकल गया? वाटर। ये आपकी रिएक्शन होगी बेस के साथ में। लेकिन एक रिएक्शन और भी दे रखी है हमें कि अगर इसी को, अगर हमारा ये जो रिएजेंट है आपका, जो एस्टर आया है, अगर एस्टर को हम बेस के साथ ले लें, इस वाले को, यानी कि CH3COO C2H5 प्लस NaOH, तो फिर से हमें एल्कोहल मिल जाएगा और क्या बन जाएगा हमारा? CH3COONA और प्लस क्या हो जाएगा आपका? C2H5OH। क्योंकि ये आपका क्या है? सोप का फॉर्मूला है। क्या किसका फॉर्मूला है? आपका सोप का फॉर्मूला। और प्लस क्या बन गया आपका? C2H5, एल्कोहल आपको वापस मिल गया। यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको एल्कोहल लिया आपने और उसको इथेनोइक एसिड ले लिया तो आपका एस्टर बन गया। एस्टर से फिर से वापस आपको एल्कोहल लाना होगा, सो यू कैन टेक द बेस। आप बेस को ले सकते हो, उससे आपका एल्कोहल वापस मिल जाएगा और साबुन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? साबुन। एक लास्ट रिएक्शन रह गया, इसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे बस। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स ना, CH3COOH, ठीक है, और प्लस आपके क्या है यहाँ पे? Na2CO3। तो ध्यान रखना, जब भी आप कार्बोनेट्स को लेंगे, आप बाइकार्बोनेट्स को निकलोगे तो CO2 गैस फ्री होगी। क्या गैस फ्री होगी? CO2। तो बन जाएगा आपका CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या? अगेन देखो, CH3COONA के ये भी एक आपका सोप का ही फॉर्मूला है। तो आप फिर से इसको मतलब इस तरीके से बनाते हो, यहाँ पे CO2 गैस निकल रही है। अब किसी भी रिएक्शन में CO2 गैस का निकलना वो बताता है, अगर आप लाइम वाटर को लोगे, ये इस बात को ध्यान से सुनना कि अगर आप लाइम वाटर को लोगे तो लाइम वाटर जो होगा वो मिल्की हो जाएगा बिकॉज ऑफ CO2। जो आपका लाइम वाटर होगा वो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि वो आपका लाइम जो होगा वो मिल्की बन जाएगा। क्या समझाएगा? उसको दूधिया रंग हो जाएगा। वो दूधिया रंग जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वहां पे CO2 गैस निकल रही है। यानी कि अगर इस रिएक्शन में CO2 गैस निकल रही है, अगर ये हमें प्रूफ करना हो तो हम लाइम वाटर लेंगे और लाइम वाटर जो है इट विल टर्न मिल्की। वो कैसा हो जाएगा? आपका मिल्की हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम क्या लेंगे? CH3COOH ले लिया और यहाँ पे क्या ले लें? NaHCO3। तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन आपकी सेम ही रहेगी। CH3
COO Na प्लस H2O प्लस CO2। तो अब ये आपकी रिएक्शन सेम ही रहेगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली किसकी, इसकी आपकी इथेनोइक एसिड की, और हमने इसकी प्रॉपर्टीज हमने वैसे पढ़ ली कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। इथेनोइक एसिड जैसे हमने बात की फ्लेवरिंग एजेंट में है, आपका बहुत सारे मतलब बनाने में, मेडिसिन में इसका इस्तेमाल हो सकता है, विनीगर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है ना, और काफ़ी सारे एल्कोहल्स को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, एल्कोहल को ड्राइव करने में। आपके पास जैसे ये आ गया कोई आपके पास एस्टर है, एस्टर से फिर से आपको एल्कोहल लाना हो तो आप एक बेस का इस्तेमाल कर लोगे, है ना। तो एस्टर का बनाना, मेडिसिन का बनाना, कपड़े की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल काफ़ी सारी प्लेसेस पे कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखिए सिर्फ हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया, सोप एंड डिटर्जेंट। क्या टॉपिक रह गया वो, सोप एंड डिटर्जेंट। उसमें आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कंफर्म, तो उसके लिए मैं आपको लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है अभी तक के कोई भी उसमें, तो प्लीज डोंट हेजिटेट, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और आपकी जो साइंस है या मैथ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने काफी सारे वीडियो मैथ पे बना दिए हैं, तो यू कैन गो फॉरवर्ड एंड चेक इन माई प्लेलिस्ट। आपके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट फॉर्म बनाई हुई है, करी हुई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, योर नोन। ठीक है, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस एंटायर वीडियो, एंजॉय योर डे, बाय बाय।